12वां मंत्र। अमात्रस्य चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंचोपशम शिव अद्वैत एवोंकार आत्मैव संविशत्यात्मानं य एवं वेद। मात्रा रहित चौथा आत्मा ही है, वह अव्यवहार्य प्रपंचोपशम शिव और अद्वैत है। इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है। जो उसे इस प्रकार जानता है वह स्वतः अपने आत्मा में ही प्रवेश कर जाता है। चौथे पाद को अमात्रा कहा गया है। इसे समझना बहुत आवश्यक है। ओंकार से ही समझें कि जब आप ओम ध्वनि को प्रारंभ करते हैं तो क्या होता है कि ये ध्वनि के पहले ध्वनि नहीं है और फिर अ से प्रारंभ होके अ और उ जो कि ओ हो जाता है में अधिक समय रहती है और फिर म के साथ आती हुई समाप्त हो जाती है और समाप्त होने के बाद अब ओम की ध्वनि का अभाव हो जाता है। अर्थात ध्वनि के पहले और ध्वनि के बाद शांत स्थिति होती है, ध्वनि का अभाव होता है। तो इसी प्रकार इन तीन अवस्थाओं के पहले और इनके बाद जो अवस्था होती है वो शांत अवस्था होती है, जिसमें कि ऐसा कुछ नहीं होता जो कि उन तीन अवस्थाओं में होता है। जैसे कि आगे मंत्र कह ही रही है कि वो अव्यवहार प्रपंचोपशम शिव और अद्वैत है, यानी कि उसमें कोई व्यवहार नहीं है। प्रपंच अर्थात ये पंच महाभूत भी शांत हो जाते हैं, यानी कि प्रपंच का अभाव हो जाता है। जैसे कि ओम की ध्वनि शांत हो जाती है, उसका अभाव हो जाता है। शिव है, शिव का अर्थ ही होता है शांत अर्थात अभाव होने की स्थिति। फिर मंत्र और आगे कहता है कि अद्वैत है। इस संसार में कुछ भी होने के लिए द्वैत का होना आवश्यक है। बिना द्वैत के कुछ भी होने की स्थिति तो नहीं बन पाती। उदाहरण के लिए नदी है तो ये किन्हीं दो छोरों के बीच ही अस्तित्वगत हो सकती है। एक छोर से किसी का अस्तित्व संभव नहीं है। इस संसार में किसी भी वस्तु आदि का अस्तित्व कहीं से प्रारंभ होगा और कहीं पर समाप्त हो जाएगा। सभी कुछ सीमा के अंतर्गत ही अस्तित्वमान रहता है। असीम कभी भी होने की स्थिति में नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। यहाँ सभी कुछ आदि अंत वाला ही होगा। हम यदि कोई एक रेखा बनाएं तो उसके भी दो छोर हो ही जाएंगे तुरंत। हम एक छोर वाली कोई रेखा नहीं बना सकते। तो मंत्र कह रहा है कि ये आत्मा चौथा अद्वैत है, यानी कि मंत्र कहना चाह रहा है कि ये अवस्था वो अवस्था है जहाँ हमारे होनेपन का पूर्णतया अभाव हो जाता है। अर्थात ये जो तत्व है ये कुछ ऐसा है कि इसमें होने और ना होने के दोनों गुण उपस्थित है। ये अपनी इच्छा अनुसार हो जाता है और ना भी हो जाता है। जैसे हम अपनी इच्छा अनुसार सो जाते हैं फिर जाग जाते हैं, और कुछ इस प्रकार से ये जब चाहे तो सक्रिय होकर गुणवान हो जाता है और जब चाहे तो अक्रिय होकर निर्गुण हो जाता है। जब चाहे तो द्वैत हो जाता है, जब चाहे तो अद्वैत हो जाता है। जब चाहे तो व्यवहारित होने लगता है, जब चाहे तो अव्यवहारित हो जाता है। जब चाहे तो जागृत और जब चाहे तो निद्रा में चला जाता है या होने के अभाव में चला जाता है। तो ये जो इसकी चौथी अवस्था है, इसके अभाव की अवस्था है, इसे शून्य भी कहते हैं। इस मंत्र से एक और बात समझ आती है कि यदि उस आदि तत्व में ये भाव और अभाव का गुण ना हो तो ना तो ये ब्रह्म की कोई संभावना होगी और ना ही ब्रह्मांड की कोई संभावना बचेगी। ये भाव और अभाव के कारण ही दोनों का अस्तित्व संभव हो पाता है। इसी के कारण ही परिवर्तनशीलता अस्तित्व में आती है। इसी के कारण ही इच्छा करना संभव हो पाता है। इसी के कारण ही चेतन और अचेतन होना संभव हो पाता है। इसी के कारण ही एक अनेक हो जाता है। इसी के कारण ही द्वैत और अद्वैत हो पाता है। इसी के कारण ही विकल्प हो पाता है। अर्थात सब कुछ इसी के कारण हो पाता है। यदि हम आत्मा में से ये भाव और अभाव की अवस्था में से एक भी अवस्था को निकाल देंगे तो कुछ भी संभव नहीं हो सकेगा। इच्छा ही संभव नहीं हो सकेगी तो बाकी तो इच्छा के बाद ही संभव होता है। इसलिए किसी भी अस्तित्व में ये दोनों अवस्थाएं का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर में से यदि 0
और एक में से किसी एक को निकाल देंगे तो कंप्यूटर का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो उस आदित्व में ये दोनों भाव और अभाव की अवस्थाओं का होना आवश्यक है। ऑन और ऑफ दोनों का होना आवश्यक है, नहीं तो किसी भी अस्तित्व का संभव नहीं हो सकेगा। आगे मंत्र कह रहा है कि जो भी आत्मा की इस ना होने की अवस्था को जान जाता है वो उसमें प्रवेश कर जाता है। अर्थात ऐसा मनुष्य जब चाहे अभाव की स्थिति में जा सकने में सक्षम हो जाता है। तो ऐसा मनुष्य इच्छा अनुसार अभाव की स्थिति में जा सकता है। भाव की स्थिति में तो हम जन्म से ही होते हैं, परंतु अभाव की स्थिति में हम तभी जा पाते हैं जबकि हम थके हों या अस्वस्थ हों। लेकिन इस चौथी अवस्था को जानने से हम इच्छानुसार भी इस अवस्था में कभी भी जा सकते हैं। इस अवस्था में हम परम विश्राम पाते हैं। इसलिए यदि हम बहुत अधिक थके हों तो प्राकृतिक रूप से इस चौथी अवस्था में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन यदि हम इसको जान ले तो बिना थके भी इच्छा अनुसार इसमें प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन वहाँ कुछ होता नहीं है सिवाय विश्राम के। इसे भी ध्यान रखना चाहिए। जितनी भी सारी महिमा है, जितना भी सारा गुणगान है, जितना भी सारा जानना, करना और भोगना है, वो वहाँ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ हमारा ही लोप हो जाता है। और जब हम ही नहीं होते तो कुछ भी होने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। यहाँ एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम कह रहे हैं कि उसका अभाव हो जाता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, तो इसका अर्थ ये है कि चेतनता का अभाव हो जाता है और जड़ता का उदय हो जाता है। अर्थात तत्व तो शेष रहता है, लेकिन जड़ अवस्था में चेतनता का अभाव हो जाता है। अब जब चेतन का ही अभाव हो जाता है तो वहाँ कोई अनुभव करता नहीं होता, और जब कोई अनुभव करता नहीं रहता तो वहाँ कोई ज्ञान भी नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान तो चेतन को ही हो सकता है। तो इस कारण कहा जाता है कि वहाँ सघन आकाश के अलावा कुछ नहीं बचा रहता जड़ अवस्था में। तो इसको सामान्य भाषा में कह दिया जाता है कि वहाँ कुछ नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी और ज्ञान का अभाव है तो कोई प्रक्रिया ही नहीं होती। या कह सकते हैं कि क्रिया का निम्नतम स्तर बचा रहता है, जो कि पहले से ही रचित है। इसे अभाव की स्थिति कहा जाता है। फिर जब विश्राम के बाद चेतन का भाव प्रारंभ होगा तो ही कोई भी होने वाले या होने पने वाली या इच्छित प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो कह सकते हैं कि आकाश का कभी भी पूर्णतः अभाव नहीं होता, वो सदा ही बना रहता है। हाँ, आकाश कभी चेतन तो कभी अचेतन होता रहता है, जैसे कि जीव कभी चेतन और निद्रा में बना रहता है। इसलिए अभाव केवल चेतनता का होता है, ना कि तत्व का। तत्व तो सदा ही बना रहता है हर किसी न किसी अवस्था में। तत्व का कभी लोप या अभाव नहीं होता। जैसे विज्ञान भी कह ही रहा है कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है आदि।